फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पिच रिपोर्ट में आपका स्वागत है और पिच रिपोर्ट आज हम बात करने वाले हैं फिर से कल के मैच को लेकर। दरअसल कल बहुत बड़ा मुकाबला है और दो दिग्गज आमने सामने टकराने वाले। दो दरअसल पूर्व कप्तान रह चुके हैं भारतीय टीम के, लेकिन क्या वाकई में वो जादू, वो करिश्मा चल पाएगा? और आप देखिए कि उनमें से एक जो येलो जर्सी है वो कई दफा अपना डंका बजा चुकी है, लेकिन जो रेड जर्सी कह सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आरसीबी को लेकर, तो वो अभी किस लेवल पर इस वक्त खड़ी है और क्या वाकई में इस बार के चैंपियन की तरह वो खेलती दिखाई देगी? आपको तमाम बातों का जिक्र हम हमारे साथ करेंगे। शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। कल की पिच रिपोर्ट क्या होने वाली? बिल्कुल, देखिए बड़ा मुकाबला है आईपीएल 2025 मुकाबला नंबर 8। एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी तरफ विराट। एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। राइवलरी का जो चैप्टर है ना, इसके ऊपर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है एक बार फिर से, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी होंगे विराट कोहली के सामने। और ये राइवलरी कितनी ज्यादा बड़ी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमने कितने सारे मैचेस देखे हैं जहां पर एमएस धोनी ने करिश्मा करके मैचेस जिताए हैं, और उसके अलावा विराट कोहली ने भी कई सारी आतिशी पारी खेली है जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स से मैच वो लेके गए हैं। और जो पिछला हिसाब था जहां पर महेंद्र सिंह धोनी की टीम को बाहर किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, जहां पर उनका आखिरी मैच बोला जा रहा था, एक मस्ट विन मुकाबला था, दोनों ही टीम्स खेले, लेकिन वहां पर चोक कर गए एमएसडी, आउट हो गए इस की गेंद के ऊपर, और वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी। मुझे अभी क्वालिफाई कर विश्लेषण हम करेंगे। मुझे ये बताइए, क्या विराट कोहली की टीम महेंद्र सिंह धोनी के होने के नाते प्रेशर फील करेगी? देखिए, एमएस का होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है खुद की टीम के अंदर। आपके पास एमएस जैसा कोई खिलाड़ी है तो आपको सिर्फ बल्लेबाजी के अंदर डेप्थ नहीं देता, वो मेन चीज आपको इनपुट्स देता है कि कैसे आपको क्या फील्ड चेंज कर सकते हैं आप, कहां पर आप थोड़ा एक ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं, कैसे आप तो एक जो होता है ना कि एक एक्स्ट्रा चीज एक फील्ड के अंदर देना, वो चीज एमएस धोनी देते हैं। तो एमएस का होना इसीलिए सबसे बड़ा एक प्लस फैक्टर बन जाता है। और वो एक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर है ना कि भले ही उन्होंने साल भर से क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है कि वो एंड में आके क्या कुछ करके चले जाएं। एग्जैक्टली। और वो हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं, बैटिंग से ना कर पाए तो अपनी एक तरह से कीपिंग से, फील्डिंग से। और अभी जो फिलहाल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लंबा बैट स्विंग आ रहा है उनका यूं करके, क्योंकि उनको पता है मुझे 6 या 7वें नंबर पे मुझे बैटिंग करनी है, 10-15 बॉल खेलनी है। बिल्कुल, मुझे 10-15 बॉल खेलनी है और मेरा काम सिर्फ ये कि मुझे सिर्फ छक्के मारने। तो वो रोल नहीं रहा है जहां पे मैं थोड़ी बहुत स्ट्राइक रोटेट करूं। मैच कहां होने वाला है कल का, और क्या वहां की पिच रिपोर्ट होने वाली है? ये मुकाबला होगा चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम के अंदर, जहां पर हमको पता है कि काफी ज्यादा जो बॉल है वो स्पिन होती है, बॉल रुक कर आता है पिच के ऊपर से। और जो 3 बड़े स्पिनर जो चेन्नई की टीम के अंदर, वो एक बड़ा चैलेंज पेश करेंगे, जहां पर नूर अहमद जिन्होंने पिछले मुकाबले के अंदर 4 विकेट लिए थे, उसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, यानी कि आप समझ सकते हैं जड्डू और अश्विन की जोड़ी गेंदबाजी करते हो आपको फिर से एक बार नजर आएगी एक साथ। और साथ में 4 ओवर के मिस्ट्री गेंदबाज यानी कि नूर अहमद। ये जो 12 ओवर होने वाले हैं कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे मैच किस तरफ जाने वाला है। 180 के आसपास जो पिच का टोटल रह सकता है, 170-180 के बीच में। और सामने होंगे रजत पाटीदार, जो कि कप्तान है। हम बार बार कोहली का नाम ले रहे हैं, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार है। बिल्कुल। देखिए, रजत पाटीदार की जो खासियत है वो है स्पिन गेंदबाजी को बहुत बेहतर तरीके से खेलना। यही कुछ कारण है जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर अपनी जगह पक्की की थी। और फिलहाल करंट अगर आप लिस्ट ऑफ बैटर्स के अंदर देखेंगे जो स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं, उसके अंदर एक श्रेयस अय्यर का नाम है, उसके अंदर एक रजत पाटीदार का भी नाम है कि ये 2 बल्लेबाज है जो स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं। तो रजत पाटीदार जो इस समय वो कप्तान बने हुए हैं, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि स्पिन को डोमिनेट करना। कि आप समझ सकते हैं कि एक तरफ 4 ओवर की क्वालिटी स्पिन और सामने विराट कोहली और साथ में आप कह सकते हैं रजत पाटीदार, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। दोनों टीमों का अगर बैटिंग ऑर्डर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, तो दोनों टीमों में क्या बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है? फिर इसके बाद गेंदबाजी की बात करेंगे। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो अभी सॉलिडिटी नजर आ रही है वो पिच के हिसाब से तो चेन्नई ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। और आपको पता है कि मैंने 12 ओवर की स्पिन का जिक्र किया कि 12 ओवर की स्पिन कितनी ज्यादा क्रूशियल होगी, और यही कहीं ना कहीं मैच का रिजल्ट दिखाई देगी। और 12 ओवर बहुत बड़ा, आपका लगभग 60% गेम चला गया। 12 ओवर का मतलब आपके पास 8 ओवर है, तो 12 ओवर आपकी अच्छी गेंदबाजी होती है और 12 ओवर के अंदर आपके कुछ 60, 65 या 70 रन भी बनते हैं, तो भी आपने लगभग आपने मैच जीत ही लिया, क्योंकि आपने 6 की इकोनॉमीज के आसपास रन खर्चे हैं। तो ये 12 ओवर डिसाइड करेंगे किस तरफ मैच जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है क्या? मुझे नहीं लग रहा कि हाई स्कोरिंग कुछ ऐसा कुछ होगा। समंदर रहेगा, एक पीला समंदर रहेगा, और चेन्नई रहेगा। एक तरह से कहा जाए कि वो स्टेडियम का अपना ही एक नजारा होता है। देखिए, कहीं पे भी जाएंगे वो पीला ही समंदर नजर आएगा, और चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, कहीं पे भी चले जाओ आपको येलो समंदर, पीला समंदर आपको नजर आएगा। और जो औसत स्कोर रहने वाला है 170-180 के आसपास रहेगा। और
ज्यादा बड़े शॉट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अब हम ये बात कर रहे हैं कि 170 180 एक ठीक ठाक स्कोर होगा, लेकिन एक समय पर यही एक विनिंग टोटल होता था। लेकिन अब स्टैंडर्ड काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जहां पर आपको बड़े बड़े टोटल लगाने पड़ते हैं, 220 भी कम पड़ जाता है, तो 170 180 के आसपास टोटल रहने वाला है। रविचंद्रन अश्विन, कल के मैच का की प्लेयर कौन होगा, आपको क्या लगता है दोनों टीमों को लेकर? देखिए मुझे लग रहा है कि पहली चीज तो एक स्पिनर या और ऐड होगा आरसीबी के स्क्वाड के अंदर। स्वप्निल सिंह, मोहित राठी, इनमें से कोई ऐड हो सकता है। एक स्पिन का एक एक्स्ट्रा इनको फैक्टर मिलेगा। मोहित राठी जो कि लेग स्पिनर है, तो क्योंकि आपको यहाँ पर स्पिन से ही हराना है, अगर आपको चेन्नई को भी हराना है तो स्पिन वर्सेस स्पिन का ये कॉम्बिनेशन होगा। भले ही उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है बैंगलोर के पास, लेकिन फिर भी आपको जितने ज्यादा हो सकता है स्पिनर्स आपको भरने पड़ेंगे। आपने जो पिछला मुकाबला भी देखा था वो भी काफी हद तक एंड तक गया था, चेन्नई वाला आखिरी ओवर तक चला गया था, जहां पर नए गेंदबाज से, शायद विपराज उनका नाम था, मुझे विपेश, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, यंग गेंदबाज थे जिनको एकदम से प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया गया, और उसके बाद उन्होंने लास्ट ओवर तक वो मैच ले गए, कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्पिनर्स का ये बैटल रहेगा, जहां पर कृणाल पांडे के ऊपर एक अच्छी खासी रिस्पांसिबिलिटी होगी, सूर्य शर्मा के ऊपर अच्छी खासी रिस्पांसिबिलिटी होगी, और साथ में हो सकता है बीच बीच में टिम डेविड या फिर कोई आपको गेंदबाजी करता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल सही आपने कहा, और देखना है कि कल का मुकाबला कितना हाई। अच्छा, एक चीज़ मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं बताता हूँ कि देखिए क्रेज किस तरीके से है। कोई धोनी को पसंद करता है, कोई विराट कोहली को पसंद करता है, कोई रोहित शर्मा को पसंद करता है। कंफ्यूज है दर्शक कि इंडियन टीम में खेलते तो सारे हमारे फेवरेट होते हैं, ये होते हैं, इस पे हम किसको चुने? देखिए सवाल है, आईपीएल में जाता कोई सपोर्ट करने धोनी को, पता चलता है कि विराट को सपोर्ट करके चला आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात अब ये हो चुकी है ना कि अब करंटली इंडियन टीम के अंदर, या फिर मैं आईपीएल फ्रेंचाइजी की बात करूं, फिलहाल जो यहाँ पर जो फैंस है ना, 70% फैन खिलाड़ियों के फैन है, फ्रेंचाइजी के फैन नहीं है। बिल्कुल। आप देखेंगे रिजल्ट जब एमएस चले जाएंगे तो जितनी ये फैन फॉलोइंग की हम बात करते हैं, तो काफी आपको ड्रास्टिक आपको कम दिखेंगे वो नंबर। जो फैन वॉर चलती रहती है ट्विटर के ऊपर, वो किसी प्लेयर की स्टार बनते दिखाई दे रहे हैं, आईपीएल ने प्लेयर फैन वॉर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और अब फाइनल अगर कंक्लूजन कहा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? चेन्नई टू बी द फेवरेट्स, क्योंकि उनका घर का मैदान है। धोनी का फैन है? धोनी का फैन तो देखो कौन नहीं है, धोनी का फैन हर कोई होता है। मेरी फेवरेट टीम तो दिल्ली कैपिटल्स है, जो कि एक बार भी नहीं जीती है, वेरी सैड। लेकिन हाँ, खैर हम बात करेंगे मुकाबले की। अच्छा कर रही है, मुझे लग रहा है कुछ बदलने वाला है पीटरसन क्या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स टू बी द फेवरेट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्राउंड और 12 ओवर की क्वालिटी स्पिन, जो कि बिल्कुल भी कोहली के साथ रह लो कम से कम कल के दिन। मैं इमोशनली धोनी के साथ रहेंगे कल, इमोशनली नहीं, मैं प्रैक्टिकली चेन्नई का मैदान, ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी सामने। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 12 ओवर की क्वालिटी स्पिन जो होगी वो परेशान कर सकती है इस आरसीबी के बल्लेबाजों को, और चेन्नई टू बी द फेवरेट्स ऑफ दिस मैच। चलिए ठीक है, देखना ये कि महेंद्र सिंह धोनी का जलवा यानी सीएसके का जलवा वाकई में कायम रहता कि नहीं रहता। लेकिन इन सब के अलावा विराट कोहली भी तैयार हैं, और इसके अलावा उनके कप्तान रजत पाटीदार वो भी तैयार है। और हाँ, एक चीज और, भुवनेश्वर कुमार भी टीम में शामिल हो सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले के अंदर निगल की वजह से बाहर। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन सोचिए कि सीएसके को लेकर महेंद्र सिंह धोनी के प्रेजेंस को लेकर एक दबाव होता है, बिल्कुल, जो कि जितनी टीमें हैं वो पहले से तैयार हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को इग्नोर करना है। उनको ये सोच रहे नहीं कि वो मैदान में साथ में, लेकिन क्या वाकई में इग्नोर कर पाएंगे? दूसरा, विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, क्या वाकई में? अब देखिए कल का मैच जब शुरू होता है उस दौरान कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन ये जरूर है कि चेन्नई में एक दबाव होता है, उस दबाव के आधार पर दूसरी टीमें बिखर जाती हैं, लेकिन विराट कोहली बड़े मैच के बड़े प्लेयर होते हैं। कल का ये मुकाबला वाकई में दिलचस्प होने वाला है। पिच रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है आप बताइए जरा, कमेंट करिएगा जरूर। और इन सब के अलावा अगर कोई आपका और सुझाव है किसी बात को लेकर, मैच को लेकर किसी तरीके से और भी आप अगर टिप्पणी चाहते हैं या फिर एक्सपर्ट की राय चाहते हैं तो वो भी हमें लिखिएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।